प्यार में बदले की आग। धीरज कार चला रहा था और पीछे की सीट पर पूनम अपने दोनों घुटनों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर रो रही थी, क्योंकि उसे धीरज के इस बर्ताव से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरज कार पूनम के घर के सामने रोकता है। धीरज कार से निकलकर पीछे की कार का दरवाज़ा खोलता है और एक झटके से ही पूनम को बाहर निकाल देता है। पूनम को कुछ होश नहीं था। वो कार में शांत बैठी थी। धीरज के ऐसे बाहर निकालने की वजह से वो गिरने ही वाली थी कि धीरज ने पूनम को खींचकर अपनी ओर किया। फिर उसके बाद पूनम को ज़बरदस्ती उठाकर घर के अंदर ले जाने लगा। पूनम ये देखकर धीरज को अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरज ने काफ़ी मजबूती से पूनम का हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से पूनम के हाथ में दर्द होने लगा था। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, पूनम अपने हाथ छुड़ाते हुए और रोते हुए बोल रही थी, लेकिन धीरज को पूनम की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। धीरज ने पूनम के घर में शादी की सारी तैयारी पहले से ही कर दी थी और धीरज पूनम को ज़बरदस्ती मंडप में ले गया और घर में सिर्फ नौकर और धीरज के कुछ आदमी और एक पंडित के अलावा कोई नहीं था। धीरज पूनम को ज़बरदस्ती मंडप में ले आता है। उसने बड़े ही बेरहमी से पूनम का हाथ पकड़ा था। फिर पंडित की ओर देखकर बोला, मंत्र शुरू करो। पंडित जी ने धीरज की आंखों में गुस्सा देखकर कुछ नहीं बोल पाते और जल्दी जल्दी मंत्र बोलने लगते हैं। पूनम गिड़गिड़ा रही थी और रोते हुए बोली, नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। धीरज ने पूनम का हाथ ज़बरदस्ती से पकड़ा और फेरे लेने लगा। जैसे जैसे फेरे होते गए, पूनम धीरज से हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन अफसोस पूनम नाकाम रहती है। अब सिर्फ आखिरी फेरा बचा था। आखिरी फेरा भी पूरा हुआ और पूनम अब शांत हो चुकी थी। अब वो हार मान चुकी थी, इसलिए उसने अब धीरज से हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की और जो हो रहा था वो होने दिया। अब उसे पता लग चुका था कि वो धीरज को खुद से नहीं बचा सकती। धीरज ने पूनम को मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर की पूरी डिब्बी पूनम के माथे में गिरा दी, जिससे पूनम का पूरा चेहरा सिंदूर से लाल हो गया और कुछ सिंदूर उसके लहंगे पर भी गिर गया था। पंडित ने फिर कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पूनम इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू पानी की धार की तरह बहने लगी। उसके ये सुनते ही उसके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। उसकी ऐसे इंसान से शादी हो गई थी जिससे वो उससे प्यार नहीं सिर्फ नफरत करता था, और वो उस इंसान से 6 साल से प्यार करती थी और वो उससे मिली तो एक बदले की आग की तरह, और यही बात उससे सही नहीं जा रही थी और उसके आंखों में लगातार आंसू के धार बहने लगे। दूसरी तरफ दिनेश धीरज का ऑर्डर फॉलो करते हुए वो श्वेता को पूनम के घर से उठाकर अपने घर ले गया। दिनेश को भी ये अच्छा लगता नहीं, लेकिन बॉस के आगे किसकी चलती है, तो दिनेश की कैसे चलती। श्वेता के हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे और उसके मुंह रुमाल से बंद कर दिया था। दिनेश श्वेता को लेकर अपने घर चला जाता है। वही पूनम से शादी करने के बाद धीरज मंडप से उठ गया और पूनम का हाथ पकड़कर पूनम को अपने साथ ले गया। पूनम भी अब कुछ नहीं कर रही थी। पूनम भी धीरज के साथ चली जा रही थी। असल में धीरज पूनम को बेरहमी से खींच रहा था और पूनम भी बिना किसी भाव के उसके इस तरह से खींचने से वो भी बिना संकोच के चली जा रही थी। एक दो बार तो वो गिरते गिरते बची, लेकिन धीरज के आगे चल रहा था और वो पीछे चल रही थी, इसलिए नहीं गिरी। धीरज पूनम को अपनी कार के पास लाता है और कार का दरवाज़ा खोलता है और बेरहमी से पूनम को
कार के अंदर फिर से धक्का दे देता है। पूनम कार की सीट पर गिर गई। पूनम सीट से उठने की कोशिश नहीं करती और ऐसे ही पड़ी रही। उसके तो मानो पूरी दुनिया ही लूट चुकी थी। धीरज से शादी करने के बाद धीरज कार का दरवाज़ा बंद करता है और अपने घर फ़ोन करता है। धीरज अपनी माँ से बोला, माँ मैं आज रात घर नहीं आऊँगा। मैं अपने शर्मा निवास में जा रहा हूँ। मैं कल शाम को आऊँगा। धीरज अपनी माँ की कोई बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर देता है। धीरज कार में बैठ गया और कार स्टार्ट करता है और शर्मा निवास ले जाता है। वहीं पूनम बिना किसी भाव के कार में बैठी थी। मानो उसका शरीर तो कार में था लेकिन उसकी रूह नहीं थी। और काफ़ी देर धीरज कार चलाने के बाद वो शर्मा निवास आ गए। धीरज कार से निकल जाता है लेकिन पूनम नहीं निकलती। वो रूहासी सी बैठी हुई थी। धीरज उसके बाहर निकलने का वेट करता है पर पूनम को कहाँ होश था। इसी तरह 10 मिनट निकल जाने के बाद धीरज खुद कार का दरवाज़ा खोलता है और पूनम को बाहर निकालता है। पूनम भी धीरज के इस तरह से खींचने से बाहर एक झटके से निकल गई और धीरज पूनम को घर के अंदर ले जाने लगा। घर के अंदर इंटर होते ही सामने की दीवार पर धीरज और अनु की बड़ी सी पेंटिंग होती है जो कि देखने से ही काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी रॉयल लुक में थी। धीरज पूनम को लिविंग रूम में रखे सोफे पर धक्का दे देता है। पूनम सोफे पर गिरते ही मानो उसके झटका सा लगा। धीरज खुद अपने रूम की तरफ चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा अपने कमरे में चला गया। धीरज वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर में शावर लेकर लिविंग रूम में आ जाता है। पूनम सोफे पर ऐसे ही गिरी पड़ी थी जैसे थोड़ी देर पहले धीरज ने उसे धक्का दिया था, पर पूरी तरह से साफ सुथरा था और एक शांत माहौल था। धीरज किचन की तरफ बढ़ गया, फ्रिज में से पानी निकाला और एक पानी की बोतल निकालकर वो पूनम के पास आता है और बोतल का पानी पूनम के मुंह पर डालता है, जिससे पूनम सहर उठी और उठकर बैठ गई। धीरज पूनम से बोला, तुम्हें सोने के लिए लाया नहीं, यहाँ अब तुम तुम्हारे बाप की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चलो उठो और मेरे लिए खाना बनाओ। पूनम वहाँ बैठी ही रही। पूनम धीरज की बातें को इग्नोर कर रही थी। वो देखकर धीरज का गुस्सा और बढ़ने लगा। धीरज गुस्से में पूनम से बोला, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? पूनम अब धीरज को बातों पर गुस्सा आ रहा था, मानो कि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन वो अपने आप पर कब तक जुल्म सहन कर सकती थी। और वो फिर गुस्से से बोल पड़ती है, तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ मैं। धीरज इतना सुनते ही पूनम की ओर बढ़ता है और पूनम को अपनी ओर खींचकर उसके बाल बेरहमी से पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम मेरे बाप की नौकर नहीं, मेरी नौकर हो, समझी? पूनम अपने हाथों से धीरज की पकड़ से अपने बाल छुड़ाते हुए बोली, मुझे दर्द देने से तुम्हारी मरी हुई बीबी को शांति नहीं मिल जाएगी। वो वैसे तो धीरज की मरी हुई बीवी के बारे में नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वो धीरज के जुल्म अपने ऊपर कब तक सहन करती। और धीरज अनु के बारे में सुनकर गुस्से से आग की तरह पल गुस्सा बढ़ रहा था और गुस्से से पूनम से बाल की ओर जोरों से खींच रहा था और बोला, तुम्हें मेरी अनु के बारे में बोलने की हिम्मत कैसी हुई? वो जिंदा है मेरे दिल में, समझी? इतना कहते ही धीरज पूनम के बाल छोड़ देता है और उससे फिर से धक्का दे दिया। पूनम फिर से सोफे पर गिर गई और धीरज को जाते हुए देखकर बोली, जो सच है वो सच है और आप मुझे इस तरह से तकलीफ नहीं दे सकते। आपके पास सबूत क्या है कि मेरे पापा ने ही आपकी बीवी को मारा है?